एक विशाल जंगल के बीचों बीच लियो नाम का एक बच्चा शेर और डेजी नाम की एक बच्ची हिरण जुगनू का पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए थे। ऊंचे पेड़ों ने हवा को रहस्य बताए, लेकिन छोटे बच्चे वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाए। लियो की बहादुरी भरी दहाड़ें गूंज रही थी, लेकिन वे इतनी छोटी थी कि उन्हें सुना नहीं जा सका। डेजी के छोटे खुर कांप रहे थे क्योंकि वह अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जंगल के गहरे हिस्से में लियो की माँ लूना उत्सुकता से घूम रही थी। उसकी सुनहरी आंखें हर छाया को स्कैन कर रही थी। डेजी के पिता डैश पेड़ों के बीच भाग रहे थे। उनके कान हल्की सी आवाज के लिए चौकन्ने थे। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, जंगल में अंबर की छाया छाने लगी। उनकी चिंता बढ़ती गई। जैसे जैसे चांद उगता गया, चांदी जैसी चमक बिखेरता हुआ एक हल्की सी मिमियाहट डैश के कानों तक पहुंची। वो आवाज की ओर दौड़ा और पाया कि डेजी और लियो एक पत्तेदार छतरी के नीचे एक साथ बैठे थे। कुछ ही देर बाद लूना प्रकट हुई। उसने अपने शावक को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अपने शक्तिशाली कदम रोक दिए। ये पुनर्मिलन दिल को छू लेने वाला था। लूना ने लियो को चूमा। उसकी खराटी राहत से कांप रही थी, जबकि डैश ने डेजी को हल्के से चाटा। जैसे ही परिवार पुनः एक दूसरे से मिले, जंगल खुशी से गूंज उठा और तारों से भरे आकाश के नीचे वे सभी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उनके दिल खुश और खिंचन थे। एक विशाल जंगल के बीचों बीच लियो नाम का एक बच्चा शेर और डेजी नाम की एक बच्ची हिरण जुगनू का पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए थे। ऊंचे पेड़ों ने हवा को रहस्य बताए, लेकिन छोटे बच्चे वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाए। लियो की बहादुरी भरी दहाड़ें गूंज रही थी, लेकिन वे इतनी छोटी थी कि उन्हें सुना नहीं जा सका। डेजी के छोटे खुर कांप रहे थे क्योंकि वह अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जंगल के गहरे हिस्से में लियो की माँ लूना उत्सुकता से घूम रही थी। उसकी सुनहरी आंखें हर छाया को स्कैन कर रही थी। डेजी के पिता डैश पेड़ों के बीच भाग रहे थे। उनके कान हल्की सी आवाज के लिए चौकन्ने थे। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, जंगल में अंबर की छाया छाने लगी। उनकी चिंता बढ़ती गई। जैसे जैसे चांद उगता गया, चांदी जैसी चमक बिखेरता हुआ एक हल्की सी मिमियाहट डैश के कानों तक पहुंची। वो आवाज की ओर दौड़ा और पाया कि डेजी और लियो एक पत्तेदार छतरी के नीचे एक साथ बैठे थे। कुछ ही देर बाद लूना प्रकट हुई। उसने अपने शावक को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अपने शक्तिशाली कदम रोक दिए। ये पुनर्मिलन दिल को छू लेने वाला था। लूना ने लियो को चूमा। उसकी खराटी राहत से कांप रही थी, जबकि डैश ने डेजी को हल्के से चाटा। जैसे ही परिवार पुनः एक दूसरे से मिले, जंगल खुशी से गूंज उठा और तारों से भरे आकाश के नीचे वे सभी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उनके दिल खुश और खिंचन थे। एक विशाल जंगल के बीचों बीच लियो नाम का एक बच्चा शेर और डेजी नाम की एक बच्ची हिरण जुगनू का पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए थे। ऊंचे पेड़ों ने हवा को रहस्य बताए, लेकिन छोटे बच्चे वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाए। लियो की बहादुरी भरी दहाड़ें गूंज रही थी, लेकिन वे इतनी छोटी थी कि उन्हें सुना नहीं जा सका। डेजी के छोटे खुर कांप रहे थे क्योंकि वह अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जंगल के गहरे हिस्से में लियो की माँ लूना उत्सुकता से घूम रही थी। उसकी सुनहरी आंखें हर छाया को स्कैन कर रही थी। डेजी के पिता डैश पेड़ों के बीच भाग रहे थे। उनके कान हल्की सी आवाज के लिए चौकन्ने थे। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, जंगल में अंबर की छाया छाने लगी। उनकी चिंता बढ़ती गई। जैसे जैसे चांद उगता गया, चांदी जैसी चमक बिखेरता हुआ एक हल्की सी मिमियाहट डैश के कानों तक पहुंची। वो आवाज की ओर दौड़ा और पाया कि डेजी और लियो एक पत्तेदार छतरी के नीचे एक साथ बैठे थे। कुछ ही देर बाद लूना प्रकट हुई। उसने अपने शावक को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अपने शक्तिशाली कदम रोक दिए। ये पुनर्मिलन दिल को छू लेने वाला था। लूना ने लियो को चूमा। उसकी खराटी राहत से कांप रही थी, जबकि डैश ने डेजी को हल्के से चाटा। जैसे ही परिवार पुनः एक दूसरे से मिले, जंगल खुशी से गूंज उठा और तारों से भरे आकाश के नीचे वे सभी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उनके दिल खुश और खिंचन थे। एक विशाल जंगल के बीचों बीच लियो नाम का एक बच्चा शेर और डेजी नाम की एक बच्ची हिरण जुगनू का पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए थे। ऊंचे पेड़ों ने हवा को रहस्य बताए, लेकिन छोटे बच्चे वापस आने का रास्ता नहीं खोज पाए। लियो की बहादुरी भरी दहाड़ें गूंज रही थी, लेकिन वे इतनी छोटी थी कि उन्हें सुना नहीं जा सका। डेजी के छोटे खुर कांप रहे थे
क्योंकि वह अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जंगल के गहरे हिस्से में लियो की माँ लूना उत्सुकता से घूम रही थी। उसकी सुनहरी आंखें हर छाया को स्कैन कर रही थी। डेजी के पिता डैश पेड़ों के बीच भाग रहे थे। उनके कान हल्की सी आवाज के लिए चौकन्ने थे। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, जंगल में अंबर की छाया छाने लगी। उनकी चिंता बढ़ती गई। जैसे जैसे चांद उगता गया, चांदी जैसी चमक बिखेरता हुआ एक हल्की सी मिमियाहट डैश के कानों तक पहुंची। वो आवाज की ओर दौड़ा और पाया कि डेजी और लियो एक पत्तेदार छतरी के नीचे एक साथ बैठे थे। कुछ ही देर बाद लूना प्रकट हुई। उसने अपने शावक को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर अपने शक्तिशाली कदम रोक दिए। ये पुनर्मिलन दिल को छू लेने वाला था। लूना ने लियो को चूमा। उसकी खराटे राहत से कांप रही थी, जबकि डैश ने डेजी को हल्के से चाटा। जैसे ही परिवार पुनः एक दूसरे से मिले, जंगल खुशी से गूंज उठा और तारों से भरे आकाश के नीचे वे सभी अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। उनके दिल खुश और खिंचन थे।